प्रिडिक्टिंग फंक्शंस फ्रॉम द ग्राफ्स, और क्वेश्चन से हम इस बात को समझेंगे कि हम कैसे जो है एक ग्राफ की मदद से फंक्शन को आप बता सकते हैं। ठीक है जी, इसमें क्वेश्चन इस तरह से कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस b टाइम्स x प्लस c। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर हम इसमें अगर इस फंक्शन के प्रोसेस को देखें, ठीक है, जिसमें कि y जो रेंज है और x डोमेन है, विच कट्स द x एक्सिस एट पॉइंट दिस, ये जो पॉइंट है इसका एब्सिसा है नेगेटिव टू ऑर्डिनेट जीरो है, और फिर इसी तरह एंड सेकंड जो पॉइंट है इसका एब्सिसा 2 है और ऑर्डिनेट 0 है, एंड आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 6, 1 मतलब ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट माइनस 6 सेकेंड एलिमेंट है। अब देखें ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे बताई गई है, मैं इसका एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि वो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको कि हम बनाने जा रहे हैं वो किस तरह से बन सकती है। ये हम जानते हैं कि जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं जो एक्स एक्सिस पर होते हैं। तो देखिए हमें एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट बताए गए हैं। एक पॉइंट ए है, ठीक है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट 0, जबकि जो दूसरा पॉइंट है बी उसका एक्स कोऑर्डिनेट -2 और जो उसका ऑर्डिनेट है वो 0 है। इसका मतलब कि अगर मैं एक्स एक्सिस पे फर्ज करें 2 बॉक्सेस को 1 यूनिट रखता हूँ तो ये मेरे पास -2 आ जाएगा, 0 मतलब मेरा जो पॉइंट आप यूं समझ लें कि जो बी पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं इधर लिख देता हूँ -2 एंड 0, जबकि ए पॉइंट कहाँ पे आएगा, देखें राइट साइड पे 0 से 1 यूनिट 2 बॉक्सेस मतलब गुजरने के बाद फिर ये 2, तो ये आ गया ए पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई 0 हो गया। ठीक है, अब देखें हम ये बात जानते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है उसमें जो एक पॉइंट हमें बताया गया है, देखें अगर ये पॉइंट ये कर्व के ऊपर लाई करता मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसमें कि एक वेरिएबल हो, इसका ग्राफ बनता है पैराबोलिक शेप, मतलब एक कनकेव शेप होती है और ए अगर कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो तो इसका फेस ऊपर की तरफ ओपन होता है, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो देखें ये पॉइंट अगर पैराबोला का पॉइंट है तो ये कहाँ पर होगा, ये एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो चले हम फोर्थ क्वाड्रेंट में इस पॉइंट को भी प्लॉट करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट 1, ठीक है, ये देखिए 1 लिखा हुआ है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट -6 है, तो -6 चूंकि यहाँ पे इतने बॉक्सेस नहीं है तो मैं 1 बॉक्स को 1 यूनिट ही तस्वुर कर रहा हूँ लॉन्ग वाई एक्सिस, तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 4 5 6, चूंकि नेगेटिव डाउनवर्ड आ रहा हूँ तो -6, तो ये आ जाएगा पॉइंट जिसका एप्सिस, बल्कि ये आ जाएगा पॉइंट, चूंकि देखें यहाँ पर तो अभी हमने y देखा ना -6 है, x 1 भी होना चाहिए, तो ये वो पॉइंट है जिसमें x 1 और y -6 है। ठीक है जी, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ c। ठीक है जी, तो देखिए हमारे पास 3 पॉइंट्स आए हैं, अब मैं इनको रेड कलर में मार्क कर देता हूँ। एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया। हम ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास सिमेट्री होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है पैराबोला की, मतलब पैराबोला के जितने भी पॉइंट्स उस लाइन से राइट पे होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स के एब्सिसा के आपने साइन बदलने तो ऑर्डिनेट वही रहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आप कैसे इसको बना सकते हैं कि जो हमारे पास रूट्स आए हैं, ठीक है, जैसे 2 और -2, तो इनका मिड पॉइंट ले लेते हैं हम, 2 प्लस -2 और डिवाइडेड बाय 0, तो ये बेसिकली हमारे पास x कोऑर्डिनेट होगा उस लाइन का, सॉरी डिवाइडेड बाय 2 लिखना था मैंने 0 लिख दिया, ये उस लाइन का x कोऑर्डिनेट होगा जिस जो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसका मतलब कि वो उसका x कोऑर्डिनेट 0, इसका मतलब कि ये y एक्सिस है। ठीक है, y एक्सिस है, तो इसका मतलब y एक्सिस से अब चूंकि इस पॉइंट को मैंने शामिल करना है, ठीक है, तो मैं ये तस्वुर करता हूँ कि ये वो पॉइंट है जो कि इसका मतलब जो है वो वर्टेक्स है। ठीक है, और इसके अगर कोऑर्डिनेट देखे जाए तो 0 x 0 और y -8 है। ठीक है, ये मैंने एक आर्जी तौर पे मैंने इसको अस्यूम किया। ठीक है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं, ये सिर्फ इसलिए कि आपको एक शेप पैराबोला की बनती हुई नजर आए, ये मैं आपको बाद में कैलकुलेट करके बताऊंगा कि देखें वाकई ये -8 है। ठीक है, इसे नेक्स्ट लेक्चर्स में मैंने इसके ऊपर थॉरली बात की हुई है, क्योंकि अभी इसमें हमें ग्राफ नहीं बनाना, हमने इसमें इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो ये देख सकते हैं आप कि ये अगर पैराबोला की अगर एक ब्रांच राइट साइड पे इस तरह की है तो जो सेकंड ब्रांच होगी वो जो लेफ्ट साइड पे आएगी वो इस तरह से बनेगी, इसी का रिफ्लेक्शन है, मतलब इसके जितने कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं
अगर ये पॉइंट अगर आप देखें, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना बनता है, देखिए 2 और वाई कोऑर्डिनेट 2, ठीक है, मतलब एक्स भी 2 और वाई -2, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे -2 और वाई कोऑर्डिनेट -2 होना चाहिए, ठीक है, मतलब एब्सिसा के साइन बदलेंगे, ऑर्डिनेट वही रहेगा। ये उस केस में होता है जब एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होती है हमारी वो लॉन्ग किसके होती है जी, लॉन्ग वाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो ये मैंने कोशिश किया कि इस पैराबोला शेप को मैं यहाँ पे बनाऊं, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आएगी, ठीक है, स्ट्रेट नहीं आएगी क्योंकि इसमें एक हम वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाते हैं, अगर ये लाइन कर्व को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए तो वर्टिकल लाइन, तो फिर ये फंक्शन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे बात इस चीज का ख्याल रखिएगा। ये शेप आ गई है हमारे पास, अब आपको कुछ बात समझ में आई होगी। हम यूं फर्ज कर लेते हैं कि जो हमारे पास ये एक्स कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, इसको मैं पी कह देता हूं और इसे मैं क्यू कह देता हूं, ठीक है। तो लेट्स से कि हमारे पास जो पी है वो -2 है और जो क्यू है हमारे पास वो +2 आ गया है, ठीक है। अब जो हमारे पास फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है जी, वो किस तरह की होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए उसमें इस तरह से होगा कि हमने जो मैं लिखूंगा जी y इज इक्वल टू ए टाइम्स, अब ए 1 भी हो सकता है, ए की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन हमें ये पता है कि x +2 और x -2 इसके रूट बनेंगे, क्योंकि अगर आप x +2 को 0 के इक्वल पुट करते हो तो आपको x की वैल्यू -2 मिलती है, और x -2 को 0 के इक्वल पुट करते हो तो x वैल्यू 2 मिलती है, जो कि यहाँ से हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें a मालूम करने के लिए हम ये जानते हैं कि द पॉइंट जो कि कर्व के ऊपर लाई कर रहा है वो कौन सा है, इसका x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट -6 है, ठीक है। ये हम लिखेंगे कि ये लाइज ऑन दी कर्व, ठीक है जी। तो देयरफॉर ये लाजमी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जिसे मैं इक्वेशन नंबर स्टार कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूँ लिखेंगे, सो इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन EQN लिख देते हैं शॉर्ट में स्टार, ठीक है। तो चलें इसको, अगर इक्वेशन स्टार को ये सेटिस्फाई करता है तो देन हमारे पास क्या आएगा, y की जगह क्या लिखेंगे हम -6, ठीक है, a एज इट इज, a कांस्टेंट है, x की जगह 1 जो कि x कोऑर्डिनेट है, +2 आएगा और एक दफा 1 -2 आएगा, ठीक है। अब देखें -6 a 1 + 2 3 और 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लें -1 आता है। इसका मतलब कि हमने लिखा -6 इज इक्वल टू -3a, ठीक है। और यहाँ से अगर आप -3 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी -3 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा कि ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6, ये -3 से कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास जो a है इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2, जो कि पॉजिटिव है, इसका मतलब कि फेस अपवर्ड ओपन होगा, ठीक है, ओपन अपवर्ड, और यही चीज हमें यहाँ पर नजर भी आ रही है, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो पैराबोला यहाँ पे बना हुआ आपको नजर आ रहा है, इसकी इक्वेशन जो बनेगी हम यूँ लिखेंगे कि देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ EQN, में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ ग्राफ इज, ठीक है, मैं इसको पैराबोला नहीं भी लिख रहा, ठीक है, पैराबोला भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन हम एक जनरल बात करते हैं। चलिए ग्राफ इज क्या बन रही है, y इज इक्वल टू, ये थी कि a मल्टीप्लाई बाय x +2 और x -2, ठीक है। तो इसमें आप a पुट कर लेंगे किसके इक्वल जी, जो अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली है 2, तो ये बन जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय x +2 और x -2। अब अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो ये x² -4 आ जाएगा, x² -4 आ जाएगा, और अगर 2 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2x² -8। तो देखें इसमें अगर हम कोफिशिएंट ऑफ जो है वो ये मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से देखें तो x² का कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ रहा है 2, हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है 0, और हमारे पास जो कांस्टेंट है c वो कितना है -8 है, ठीक है। तो वर्टेक्स के जो पॉइंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो कैसे निकाले जा सकते हैं, उसका फार्मूला होता है x कोऑर्डिनेट निकलता है -b/2a से, और y कोऑर्डिनेट में मिलता है c -b² / 4a से, ठीक है।
तो देखें इसमें अगर आप बी जीरो देखें, जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करें जीरो ही आंसर आएगा, और सी में से ये भी जीरो है, सी कितना -8, तो जीरो और -8 इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं, जो कि ग्राफ में भी मैंने यहाँ पर आपको बताए थे कि ये मैंने वैसे एक मतलब ड्रॉ किया था, मैंने रफ वर्क पहले किया हुआ था, ठीक है, लेकिन मैंने आपको इक्वेशन ड्राइव करने के बाद इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने का रूल बताया।